अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा हियर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो प्रीवियस वीडियो में को सर्टेन अकाउंटिंग की बेसिक्स और अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस की थी। तो आज इस वीडियो में मैं सर्टेन क्वेश्चंस कवर करूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के, ताकि आप लोग को ये और क्लियर हो। एंड एक्चुअली आई विल बी डूइंग दीस फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रैंकवुड बुक, क्योंकि जो बेसिक्स है ना आपकी, उसके लिए फ्रैंकवुड इज प्रिटी गुड, क्योंकि इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छी है और ये थोड़ा ज़्यादा चैप्टर्स में और सीक्वेंस में कवर करता है बेसिक्स को। जो सीआई की एंडोर्स टेक्स्ट बुक्स हैं, आईजीसीएसई ओ लेवल और ए लेवल की, वो बेसिक्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे एक चैप्टर भी ज़्यादा बेसिक्स कवर कर देता है। तो उस एस्पेक्ट में फ्रैंकफर्ट इज मच बेटर। तो वी आर गोइंग टू डू 1.2 है, 1.1 भी उससे सिमिलर ही है। कंप्लीट द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल। अब इस पे सबसे पहले मैं एफ करूंगा, क्योंकि हमारी मेन इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है। तो एफ में एसेट्स कैलकुलेट करने, लाइबिलिटीज और कैपिटल गिवन है, ये दोनों ऐड कर दूंगा तो एसेट्स आ जाएंगे। assets is equal to capital plus liabilities. कैपिटल 110,000 है, लाइबिलिटीज 49,000 है। अब इसके बाद मैं पार्टे करूंगा। पार्टे में एसेट्स लाइबिलिटीज गिवन है, कैपिटल गिवन नहीं है। तो एक्चुअली कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो मैं कैपिटल को उस पर सब्जेक्ट बना सकता हूँ, तो ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल हो जाएगा। और इसका जो पार्ट है उसमें एसेट्स ये है, ये लाइबिलिटीज भी गिवन है, तो हमारा कैपिटल आ जाएगा। अब बी मैं इसलिए नहीं करूंगा, बी इज प्रीटी सिमिलर टू एफ। उसमें लाइबिलिटीज और कैपिटल गिवन है, दोनों को ऐड करके ऑब्वियसली एसेट्स आ जाएंगे। नाउ लेट्स सी पार्ट सी। एसेट्स और कैपिटल गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन नहीं है। अब लाइबिलिटीज को सब्जेक्ट बनाना है, तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा। अब इसी तरह मैं पार्ट डी नहीं करूंगा, बिकॉज पार्ट डी इज क्वाइट सिमिलर टू पार्ट ए। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह पार्ट डी आपका पार्ट सी से बिल्कुल सिमिलर है, तो ये आप लोग अपने लिए खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस पे जैसे 1.1 है, इसके आंसर्स बैक में गिवन है। जो ये जिन क्वेश्चन के साथ ए लिखा हुआ होता है फ्रैंकफर्ट में, उनका आंसर पीछे गिवन नहीं होता, तो वो आप लोगों को टीचर से ही चेक करवाना पड़ेगा, या अपनी जजमेंट को ट्रस्ट करना पड़ेगा। फिर ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी कवर करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। अब इसमें से कुछ तो ऑब्वियस होंगे, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अब क्योंकि फ्रैंकफर्ट में थोड़ी सी ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, मेन मैं आपको क्लियर करूंगा स्टॉक ऑफ गुड्स।
तो ये जो इन्वेंट्री स्टॉक होता है ना आपका, ये गुड्स जो हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए, या गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर रीसेल। तो फॉर एग्जांपल आपका ये इम्तियाज है। तो इम्तियाज जो है वो गुड्स रीसेल के लिए परचेज करता है, वेयर हाउस में स्टोर करता है, और फिर शेल्फ पे रख स्टॉक करके सेल कर देता है। इसी तरह लकी सीमेंट है, वो सीमेंट प्रोड्यूस करता है और सेल कर रीसेल कर देता है कस्टमर्स को। तो ये इन्वेंट्री होगी, और ये याद रखिएगा, और ये एसेट होता है बिजनेस का। अच्छा। ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स आपके वही क्रेडिट कस्टमर्स की वैल्यू होती है। ये वो अमाउंट है जो आपको अपने कस्टमर से रिसीव करनी है। जैसे ये वो कस्टमर्स है जिनको आपने सेल्स कर दी है, लेकिन इनसे अभी हमने बिजनेस ने अमाउंट रिसीव नहीं किया। आगे पे क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स है, वो मैं थोड़ा फर्दर एलेबोरेट करूंगा अपकमिंग वीडियोस में। अभी आप लोग सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझ लें इसको। इसी तरह ये ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल से क्रेडिट्स वो सप्लायर की अमाउंट है जो हमें सप्लायर्स को पे करनी है फ्यूचर में, और इनसे हमने जैसे गुड्स परचेज कर लिए लेकिन हमने अभी इनको पेमेंट नहीं करी। तो क्रेडिट परचेज कैश सेल्स में आगे इलेबोरेट करूंगा अपकमिंग वीडियोस में। अब जैसे इसमें लाइबिलिटीज और एसेट्स है, तो मोटर व्हीकल्स फॉर श्योर एसेट है, प्रेमिसेस भी हमारे एसेट्स है। अब देखिए जो क्रेडिट रेट पे हमें किसी को अमाउंट पे करनी है, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसी वैल्यू लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होगा। स्टॉक या इन्वेंट्री हमारा एसेट है। अच्छा। और ट्रेड रिसीवेबल हमें रिसीव करनी है अमाउंट कस्टमर से। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई अमाउंट बिजनेस को अगर रिसीव करनी है, तो दैट रिप्रेजेंट्स एन एसेट फॉर द बिजनेस। अच्छा, ओइंग टू बैंक, इसका मतलब ओइंग टू बैंक मतलब हमें बैंक को अमाउंट वापस करनी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी होगी। कैश इन हैंड हमारा अपना कैश है, ये एसेट होगा। अच्छा, लोन फ्रॉम डी जॉन्स, इसका मतलब बिजनेस को डी जॉन्स ने लोन दिया है, तो ये लाइबिलिटी। तो यहाँ बिजनेस को तो हमें वापस करना है डी जॉन्स को फ्यूचर में, तो ये लाइबिलिटी होगा। मशीनरी ऑब्वियसली हमारा एसेट होगा।
तो आई होप सो आप लोग 1.4 क्लियर है। बस हम इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा, उसको अभी ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना है। ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चंस करने के भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक्स क्लियर करना पर्पस है इन वीडियोस का। अब मैं 1.8 अटेम्प्ट करूंगा। ये थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का, लेकिन इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर आपको क्लियर है कि कौन से आइटम्स एसेट है, कौन से आइटम्स लाइबिलिटीज है। कुछ तो हमने डिस्कस ही कर लिया 1.4 में। F Flint is starting a business. Before actually starting to sell anything, he bought fixtures for 1200. फिक्सर्स ये आपका चैंडेलियर्स हैं, लाइट्स है, फैंस है, एक्सेट्रा है। तो ये ऑब्वियसली हमारा एसेट होंगे, हमने अपने यूज के लिए लिए। वैन भी एसेट होगा। स्टॉक ऑफ गुड्स इन्वेंट्री एसेट है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ऑल्दो ही इज पेड इन फुल फॉर द फिक्सचर्स एंड द वैन, ही स्टिल ओ 1600 फॉर सम ऑफ द गुड्स। अच्छा, जब भी गुड्स की बात करें ना, तो ये गुड्स फॉर रीसेल या इन्वेंट्री की बात कर रहा होता है। अब हमने 2800 की इन्वेंट्री दी है, लेकिन हमें 1600 स्टिल उसके लिए पे करने। ही स्टिल ओस का मतलब है दैट हमें 1600 स्टिल पे करने इस इन्वेंट्री के लिए। तो ये लाइबिलिटी होगा। बी रब लेंड, और ये ट्रेड पेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी रब लेंड हिम 2500। अच्छा, बी रब लेंड हिम, इसका मतलब एफ लेंड को बी रब ने 2500 का लोन दिया है। तो ऑफली एफ लेंड का बिजनेस है, तो अकाउंटिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस इन क्वेश्चन हमें करनी होती है। तो हमें 2500 लोन है जो हमें फ्यूचर में इसको रीपे करना होगा बी रब को, तो इट विल बी लाइबिलिटी। आफ्टर द अब फ्लिंट हैज 200 इन द बिजनेस बैंक अकाउंट, 175 कैश इन हैंड, दोनों एसेट होंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हिज कैपिटल। तो मैंने इस हिसाब से डिस्कस कर ही दिया है कौन सा एसेट है, कौन सा लाइबिलिटी है। नाउ वी आर स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैपिटल। पहले एसेट्स पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। सिक्स थाउजेंड की वैन है, 2800 की इन्वेंट्री है, 200 का बैंक अकाउंट में अमाउंट है, और 175 कैश है। तो एसेट्स का टोटल निकाल लेते। गुड्स के लिए सप्लायर को पे करना, ये ट्रेड पेबल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये बी रब का लोन है हमारे पास 2500 का। तो लाइबिलिटी सिर्फ दो है। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन से भी अंडरस्टैंड कर चुके कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से कैपिटल आ जाता है। 10375 माइनस 4100 से हमारा सी आ जाएगा। तो 10375 माइनस 4100। तो आई होप सो आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन और क्लियर हुई होगी, और सर्टेन एसेट्स और लाइबिलिटीज अभी ब्रीफली डिस्कस किए, जिन पे मैं फर्दर एक्सपेंड करूंगा अपकमिंग वीडियोस में। अल्लाह हाफ़िज़।